गोविंद की असीम कृपा, भगवान की प्रत्यक्ष कृपा का परिणाम हम सबको आज श्रीमद् भागवत कथा रूपी गंगा के प्रवाह में मिल रहा है। और भगवान की कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव कि हमारे जीवन में सत्संग की अनुभूति। आइए सीधी कथा में प्रवेश करें। कल कथा कहाँ विश्राम हुई थी अग्रवाल जी? कल कथा कहाँ विश्राम किए थे? किनको पता है? कल कथा कहाँ विश्राम हुआ था? सुखदेव जी महाराज के सन्मुख परीक्षित विराजे हैं और हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि प्रभु 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? हाँ, और ये प्रश्न केवल परीक्षित का अपने लिए नहीं है। मैंने कल भी ये बात कही, अपने लिए नहीं, ये प्रश्न सबके लिए है। अच्छा, कथा श्रवण कराने वाला भी कौन है? विचार करिएगा। व्यास जी महाराज कहते हैं कथा श्रवण कराने के लिए सुखदेव जी आए हैं। और सुखदेव जी कौन? तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। यहां स्पष्ट लिखा है तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। एक दृष्टि में देखिए तो स्वयं भगवान व्यास जी के पुत्र के रूप में आए हैं। यह व्यास जी स्वयं जन्म लेकर के आए हैं। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो। और है कौन? आलिक्ष लिंगो निजलाभ तुष्टो। भगवान कैसे बोले आलिक्ष लिंगो? अर्थात सुखदेव जी महाराज के विषय में कहा गया है शरीर की कोई वस्त्र नहीं है सुखदेव जी का। 4 अंगुल की कोपिन के अलावा शरीर में कुछ भी नहीं। अच्छा, कोपिन भी इसलिए धारण कराया गया, दिगंबरों को कथा कहने का अधिकार नहीं है, पुराण वाचने का अधिकार नहीं होता है दिगंबरों को। इसलिए सुखदेव जी महाराज को एक कोपिन धारण कराया गया 4 अंगुल का। सुखदेव जी महाराज कौन है? सुखदेव जी के शरीर में कोई चिन्ह नहीं है। सुखदेव जी को ना कोई ब्राह्मण कह सकते हैं, ना क्षत्रिय कह सकते हैं, ना वैश्य कह सकते हैं, और ना ही शूद्र कह सकते हैं। सुखदेव जी महाराज किस पंथ के हैं? ना वैष्णव है, ना शैव है, ना शाक्त है। किस पंथ के हैं, किस मत के हैं, यह भी कहना संभव नहीं है। सुखदेव जी महाराज के शरीर पर कोई चिन्ह नहीं है। न सुखदेव जी गले में जनेऊ धारण किए हुए हैं, न दंड कमंडल पकड़े हुए हैं, न माथे पर त्रिपुंड है, न कोई तिलक है, कुछ भी नहीं। सुखदेव जी महाराज की पहचान क्या? न श्वेतांबर है, न दिगंबर है। सुखदेव जी महाराज की पहचान क्या? किसी ने कहा बोले सुखदेव जी की कोई तो पहचान होगी। तो एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, सुखदेव जी महाराज की पहचान क्या है? बोले सुखदेव जी महाराज स्वयं में अपना परिचय देने वाले हैं, ये सुखदेव हैं। समझिएगा, सुखदेव जी महाराज को जो भी संत देखते थे अनायास सिर झुक जाता था। दूसरी दृष्टि, सुखदेव जी महाराज इस उद्देश्य से नहीं आए हैं। कथा कौन करा रहा है? परीक्षित जी कथा सुनने बैठे हैं। और परीक्षित कौन है? चक्रवर्ती सम्राट है परीक्षित। देखिए, एक गांव के जो राजा हुआ करते हैं ना, उनको सरपंच कहते हैं। 100 गांव के जो राजा हुआ करते हैं ना, उनको सामंत कहते थे। जो 1000 गांव का राजा हुआ करता था ना, उनको राजा कहते थे। जो 10,000 गांवों के जो अधिपति होकर के बैठते थे,
उनको सम्राट कहते थे। और जो 7 लाख गांवों का राजा बन करके बैठते हैं उनको चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था। और सुखदेव जी महाराज के सन्मुख जो परीक्षित बैठा है वो कुछ साधारण नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट बैठा है सामने कथा श्रवण करने के लिए। अब विचार हम ये करें कि सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने के लिए आए हैं, लेकिन तनिक भी लोभ नहीं है जीवन में। नहीं तो आजकल की दृष्टि हमारी बदलती है। जब कोई धन वाला, कोई अच्छा पैसा वाला कथा कराना जब आमंत्रण करता है ना, तो पहले से ही मन बन जाता है, हाँ यहाँ खूब मिलेगा। लोभ साथ नहीं छोड़ता है जीवन में। हाँ, सदैव याद रखिएगा, कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना। ये लेकिन सुखदेव जी महाराज के जीवन में कोई लोभ नहीं। सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने के लिए आए हैं, उनको यह भी भाव नहीं है कि उनको राजकीय सम्मान दिया जाएगा, राष्ट्रीय अतिथि घोषित किया जाएगा, बहुत सा धन मिलेगा, बहुत से संपदा उनको मिल जाएंगे। ये लाभ नहीं है सुखदेव जी के जीवन में। दरअसल सुखदेव जी को पहले ही एक लाभ मिल चुका है। क्या लाभ? निज लाभ तुष्टो। निज लाभ किसे कहते हैं? आत्मलाभ को ही निज लाभ कहते हैं। हाँ। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, वृंदावन में एक वकील पहुंचे, अच्छे वकील थे जिनको कई बार सम्मान किया गया, खूब सम्मान हुआ, और अपनी पूरी मेडल लेकर के पहुंचे आदरणीय श्रद्धेय श्री प्रेमानंद जी बाबा के पास। और उन्होंने जाकर के कहा कि बाबा जी, हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं, हमें जितने पुरस्कार मिले हैं ना, हम आपको देना चाहते हैं, आपके चरणों में अर्पित करना चाहते हैं, आपको अपनी ओर से सम्मानित करना चाहते हैं। परम आदरणीय महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा भैया हमें तो पहले से ही बहुत बड़ा लाभ मिल चुका है, हम इतने बड़े पद में बैठे हैं जिस पद के सामने ये सारी संपत्ति, ये सारे पद तुच्छ लगते हैं। और वो पद क्या है बताएं? हमने भगवान की दासता स्वीकार कर ली है, हम भगवान के दास बन गए हैं। और ये जितने पद है ना, कोई विधायक बन जाता है 5 साल तक ही इतराता है, 5 साल तक, कोई सांसद बन जाए 5 साल तक, सरपंच बन जाए 5 साल तक, ऐसे ही है कि नहीं? फिर 5 साल के बाद लोग लिखते ना भूतपूर्व सांसद, भूतपूर्व विधायक। कोई कभी लिखता है क्या भूतपूर्व संत या भूतपूर्व भगवंत? कभी नहीं लिखता। संत कभी भूतपूर्व हो ही नहीं सकते, ये तो अभूतपूर्व होते हैं, जिनको पद से प्रतिष्ठा से कोई मतलब नहीं है। महाराज ने कहा कि हम भगवान के दास हैं और हमें गर्व है कि हम इनके दास हैं। रामचरितमानस में प्रसंग मिलता है, आप सबको विदित है प्रसंग। आपने सुतीक्षण का नाम सुना होगा, अगस्त जी के शिष्य से सुतीक्षण जी। सुतीक्षण से अगस्त जी ने कहा था कि बेटा तुम्हारी गुरु दीक्षा पूर्ण हुई। सुतीक्षण ने कहा गुरुदेव, गुरु दीक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्य को दक्षिणा देनी पड़ती है, और आप मांगिए गुरुदेव क्या चाहते हैं। आपने जो उपकार मुझ पर किया है ना गुरुदेव, इनके लिए मैं अपना प्राण भी दे सकता हूं आपको। अगस्त जी ने कहा कि बेटा बस एक काम करना, मुझे भरोसा है तुम्हारी भक्ति पर, तुम्हारी कुटिया तक ना मेरे राम जी चल करके आएंगे, और बस एक मांग यही रहेगी बेटा, जब राम जी तुम्हारे कुटिया तक आ जाए ना तो मुझे राम का दर्शन करा देना बस। और सुतीक्षण जी महाराज जब राम जी के पास गए, राम जी को अपने साथ लेकर के गए, गुरुदेव को दर्शन कराया। ध्यान से सुनिएगा,
फिर गुरुदेव जी ने कहा कि सुतीक्षण जाओ, प्रभु को बाहर तक छोड़ करके आओ। सुतीक्षण जी भगवान राम के साथ चल रहे हैं। राम जी बार बार सुतीक्षण को देखते थे। राम जी ने सुतीक्षण से कहा, सुतीक्षण तू क्यों कुछ नहीं कहता है? सबने अपनी अपनी बात कही, अपनी अपनी बात रखी, सबने हमसे कुछ ना कुछ मांगा, तुम क्यों कुछ नहीं मांग रहे हो? तुम भी तो कुछ मांगो। सुतीक्षण ने कहा, नाथ आज मैं कहा नहीं पावा। प्रभु आज मुझे क्या नहीं मिल गया? आप मेरे साथ खड़े हो, इससे बड़ी बात और कुछ हो सकती है? नाथ जिनको आप मिल गए हो वो आपसे क्या मांगे? लेकिन प्रभु आप बार बार मांगने के लिए कहते हो ना, तो एक बात आपसे जरूर कहूंगा। भगवान ने कहा कि मांगो। कहा, प्रभु मुझे वह वस्तु दे दीजिए आप जिनका आप उपयोग नहीं करते हैं, जो आपके पास फालतू पड़ा हुआ है, अनयूज्ड पड़ा हुआ है, वो वस्तु मुझे दे दीजिए। राम जी ने कहा, ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं उपयोग नहीं करता? सुतीक्षण ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं। राम जी ने कहा, क्लियर करो, कौन सी वस्तु है जो मैं उपयोग नहीं करता, जो मेरे पास पड़ा हुआ है? सुतीक्षण ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आप ना अभिमान नहीं करते, आप अभिमान नहीं करते और उसी अभिमान को मुझे आप दे दीजिए। राम जी ने कहा, सुतीक्षण तुम उस अभिमान को लेकर के क्या करोगे? सुतीक्षण ने कहा, प्रभु मैं उस अभिमान को लेकर के अभिमान करूंगा कि आप मेरे हो और मैं आपका हूं। आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका सेवक हूं, और मैं इसी अभिमान में जीना चाहता हूं। समझिएगा, अगर भगवान के सच्चे आप सेवक बनकर के हैं अपने जीवन में, तो इससे बड़ी पद, इससे बड़ी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती जीवन के लिए कि आप भगवान के सेवक बनकर के हैं। और सुतीक्षण ने स्पष्ट कहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते भी हैं, ऐसे अभिमान जाए नहीं भोरे, ऐसे अभिमान जाए नहीं भोरे, ऐसे अभिमान जाए नहीं भोरे, ऐसे अभिमान जाए नहीं भोरे। मैं रघुपति रघुपति पति मोरे, मैं रघुपति पति रघुपति मोरे, मैं रघुपति पति रघुपति मोरे, मैं रघुपति पति रघुपति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघु, मैं सेवक रघु, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक और भगवान मेरे स्वामी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। समझिएगा, ये फूल भगवान पर अर्पित होता है। समझिएगा, अंदर में एक धागा है। क्या हम धागा चढ़ाते हैं भगवान में? नहीं चढ़ाते ना। लेकिन इस धागे में फूल गुथ गया, भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है, भगवान के शीश में चढ़ जाता है। समझिएगा, हम में 1% की पात्रता नहीं है कि हम भगवान तक पहुंच पाए। वो तो संत की कृपा हमारे जीवन में होती है, गुरुदेव भगवान की कृपा हमारे जीवन में हो जाती है कि हमें भगवान के चरणों तक पहुंचा देते हैं। और सत्य कहूं आपको, बिना कृपा के कभी कोई भगवान तक नहीं पहुंच पाया है।
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सुखदेव जी महाराज से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया कि महाराज आप बताइए, और बताऊं आपको, संत को ना ज्ञानवान होना चाहिए, संत को विवेकवान होना चाहिए, संत को बुद्धिवान होना चाहिए। ज्ञान संपन्न संत ही समाज का कल्याण कर सकता है। और जिनको स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं हो, जिनको स्वयं वेद व्याकरण का, पुराणों का विद्या नहीं हो, जिनके जीवन में, वो औरों का कल्याण क्या करेगा भैया।